आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की, ऐसे भ्रष्टाचार की जहां 50,000 रुपए का काम अगर पैसा दे दिया जाए तो मात्र 300 रुपए में हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। इस विभाग में कुछ भी हो सकता है। विभाग में बैठे हुए भ्रष्टाचारी किस तरह से विभाग को चूना लगा रहे हैं, देखिए मंच न्यूज की खास रिपोर्ट में। मामला ऊर्जा मंत्री के गृह जनपद मथुरा से जुड़ा हुआ है, जहां भ्रष्टाचारी अधिकारी खुलेआम पैसा ले रहे हैं और उन अधिकारियों के सहयोग से विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे संविदा कर्मी लाखों कमा रहे हैं। आज से कोई 2-4 दिन पहले मंच न्यूज के संवाददाता अरुण सिंह ठाकुर के द्वारा गांव पैगांव की एक खबर लगाई गई थी, जिसमें विद्युत विभाग के एक संविदा कर्मी द्वारा ग्रामीणों से 15 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में ग्रामीणों के द्वारा थाना शेरगढ़ में संविदा कर्मी विष्णु के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों को किसी तरह से विष्णु का पता चल गया और ग्रामीण उसे गांव में पकड़ कर ले आए। दरअसल कुछ दिन पहले गांव पैगांव में संविदा कर्मी विष्णु के द्वारा मीटर रीडिंग का कार्य किया जा रहा था, जहां संविदा कर्मी ने ग्रामीणों को अपने विश्वास में लेकर उनसे कहा कि वो उनके बिल को कम करा देगा और हमेशा उनका बिल कम ही आएगा। इसी लालच में आकर ग्रामीणों ने उसे 15 लाख रुपए इकट्ठा कर दे दिए, लेकिन लॉकडाउन के दौरान विष्णु अचानक गायब हो गया और संविदा कर्मी विष्णु की जगह पर दूसरा मीटर रीडर गांव में आने लगा। तो ग्रामीणों का माथा ठनक गया और उन्होंने विष्णु की खोजबीन की, जिसके बाद उन्होंने उसके घर का पता लगाकर घर वालों से संपर्क किया, जहां विष्णु के परिजनों ने ग्रामीणों को विष्णु के घर छोड़कर चले जाने की बात बताई। इसके बाद सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर थाना शेरगढ़ पहुंचे और संविदा कर्मी विष्णु के खिलाफ तहरीर दी। आज किसी तरह से ग्रामीणों को विष्णु की जानकारी हो गई, जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठा होकर विष्णु को गाँव में पकड़ कर ले आए, जहाँ विष्णु ने ग्रामीणों के सामने जो खुलासा किया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। विष्णु ने ग्रामीणों को 15 लाख रुपए का हिसाब किताब बताया तो ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विष्णु के साथ शामिल इस भ्रष्टाचार के खेल में नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारी मिले हुए थे। आखिर क्या कुछ कहा विष्णु ने, जरा आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण ठाकुर। मेरे साथ आप देख रहे हैं आज मंच न्यूज। मंच न्यूज में आज आप एक ऐसे खुलासा करने जा रहे हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने बहुत से सरकारी कार्यालय देखे होंगे और बहुत ऐसे देखे होंगे जो कि बिना पैसे के काम होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विभाग के बारे में बताना चाह रहे हैं जो भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्युत विभाग की। यह एक ऐसा विभाग है जो भ्रष्टाचारी की जो सीमा है वो लांघ चुका है। उसी को देखते हुए आज गाँव पैगांव में ग्रामीण थे जिनके साथ ठगी हुई थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 15-16 लाख रुपए की ठगी हुई है। जिस बात की भनक जब ग्रामीणों को हुई और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र थाना शेरगढ़ में दिया, उसके बावजूद भी अभी तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद ग्रामवासियों ने अपने आप को ठगा महसूस किया और एक अपने आप ही एक रणनीति तैयार की और उस ठग को अपने साथ गिरफ्तार किया है। हम सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ वो व्यक्ति मौजूद है। हम पूछना चाहेंगे कि आखिर यह खेल कौन कौन व्यक्ति हैं जो इनके साथ मिलकर कर रहे हैं और कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इनकी ठगी का शिकार बन चुके हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु चौधरी। विष्णु, आप कहाँ के रहने वाले हैं? छात्रा नगर। तो क्या काम करते हैं आप और किस विभाग में काम करते हैं? मैं सर पहले काम कर रहा था बिजली विभाग में। मुझे हो गए कम से कम 4 महीने ड्यूटी छोड़े हुए। इधर पैगांव में बिजली विभाग में मीटर रीडर के पद पे था। कितनी सैलरी मिलती है? सर ऐसी मिलती थी, मैं 7,500 के समथिंग। 7,500 रुपये। आप छाता से डेली यहीं पे आते हो पैगांव? हाँ जी। रीडिंग निकालते हो तो आपका इन्वेस्ट भी होता होगा? हाँ सर, वो पेट्रोल है, वो पेट्रोल होती है ना, पेट्रोल अपनी जेब से फूको खाते। अपनी जेब से फूको, यानी कि 7,500 रुपये की सैलरी में आप लोग पेट्रोल अपनी जेब से फूको। कितने दिन लग जाते हैं इसमें? सर हमको लगते हैं 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन रीडिंग निकालने में 1 महीने के, और उसमें हमारा 500 रुपये का पेट्रोल फूक जाता है। अच्छा, आप जो ठगी कर रहे हैं, आप गांव वालों ने आपको पकड़ा है, आपको पकड़ के लाए हुए हैं, 15 लाख रुपए का आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप लोगों ने ठगी उनके साथ की है, तो ये गेम कौन कौन इसमें मिला हुआ, कैसे आप लोग ये करते हैं? सर ये बात बिल्कुल सही है कि गांव वालों ने खूब 15-16 लाख रुपए दिए थे। इसमें मेरा एक नोडल अधिकारी है राहुल गुप्ता जी, वो जेई के पद पर इधर काम करते थे।
हमारे जेई साहब है दिनेश सर, वो खैरा भी संभालते थे उस टाइम। तो एसडीओ सर की शादी थी, तो एसडीओ सर की आईडी वो क्या नाम अपनी है एसडीओ का? प्रवीण कुशवाहा, उनकी शादी थी, तो वो अपनी आईडी को छोड़ के गए थे राहुल के पास कि राहुल तू इससे बिल सही करना और कर देना। तो उनकी जैसे 10,000, 20,000, 50,000 रुपये डेली की बातचीत हुई थी उनकी आपस में कि मुझे इतने पैसे चाहिए और तू कुछ भी कर। तो राहुल सर का फ़ोन आया मेरे पास, वो बोले विष्णु जितने भी हैं गांव में जिसका भी 1 लाख का हो, 50,000 का हो, सबसे पैसे उगा लो। तो उस टाइम गांव वाले मुझ पर विश्वास करते थे क्योंकि मैं लोकल का था, छाता का रहने वाला था, हमारा भाईचारा है। तो उन्हें ये पता नहीं थी कि उनके साथ ये धोखा होगा, ना मुझे पता थी क्योंकि मैंने पैसे लिए। जैसे किसी ने दिए मुझे 50,000 रुपये, तो मैंने राहुल सर को दिया अपनी T2 को, तो उन्होंने 45,000 ले लिए, 5,000 मुझे दे दिए और बिल ले आना। फिर किसी में से 1 दे दिए, किसी में 2 दे दिए। तो इसमें ऐसे चलता रहा। उसने रसीद भी दी, कुछ बहुत से बिल कराए। फिर लॉकडाउन चल गया। लॉकडाउन के बाद फिर वो कहता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें ऑफिस नहीं खोल रहे हैं, खोलेंगे जब करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, व्हाट्सअप ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर मेरी उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी का बिल है, तो आप लोग कितने में उसे कम कर देते हैं? सर मैंने कराया था, अपने छाता का बिल था मेरा, खुद ताऊ जी का था, वो 50,000 के समथिंग बिल था। वो मैंने राहुल सर से कराया था। उसमें उन्होंने 20,000 रुपये लिए थे। 20,000 रुपये में से उन्होंने 206 की 200 के समथिंग पर्ची काट के दी थी। उसमें रीडिंग बहुत थी। उन रीडिंगों को पता नहीं क्या करते हैं, बस 200-300 की रसीद काट दे, सारे पैसे को आप खा जाते हैं। सबसे ज़्यादा चोरी इसी विभाग में है। यानी 50,000 रुपये का बिल मात्र 300 रुपये में ख़त्म। हाँ, समथिंग 300 में। अच्छा, अब गांव वाले हैं जिनसे तुमने पैसे उगाए हैं लगभग 15 लाख रुपए, और इस पैगाम गाँव में ऐसा भी हुआ है, जैसे कि राहुल गुप्ता सर जी आते थे फील्ड पे कभी घूमने, तो किसी को झांसे में ले लिया, उसे रसीद दी नहीं, उसके मीटर को काट के ले गए, वो बिल धनौता में ही डाल दिया। उस पर से सीधे उसके जेब में पैसे आ गए, ना एक भी बिल भरा। जब वो 1-2 साल पीछे घूम के पैगाम में आएगा, उस कस्टमर पर जोर पड़ेगा बिल भरने पर। अच्छा, ये तो यहीं पे करते हैं। मान लीजिए आपको रीडिंग है 500 है उसके अंदर, मीटर के अंदर आप लोग मीटर के टाइम जब बिल निकालते हो, मान लीजिए 200 रीडिंग निकाली, तो बाकी की रीडिंग क्या बाद में जुड़ेंगी? जैसे सर फिलहाल ये नया मीटर है, इसमें इस मंथ निकली है 100 रीडिंग, अगले मंथ है 150, तो वो 150 प्लस होती चली जाएंगी। जैसे 150, फिर अगले महीने आएंगी 50, फिर 200 हो जाएंगे, वही कंटिन्यूस प्लस होती। कम नहीं होती? कम नहीं होती मीटर में से। जितनी आप बिजली फूकोगे उतनी आपका यूनिट आएंगी वो। हाँ, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप खुद अपनी मतलब मीटर से रीडिंग कम करके निकाल के जाते हो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मीटर में रीडिंग कम करेंगे तो अगले महीने 2 महीने बाद उसमें रीडिंग स्टोरेज होती रहेंगी। अगर मैं ड्यूटी छोड़ के जाऊँ, कोई और आएगा तो उस बंदे कस्टमर का बहुत बिल आएगा। 3-4 किसी से पैसे लेते हो, मान लीजिए 400 उसमें रीडिंग है, आप बिल निकालोगे कम ही निकालोगे, अगले महीने आप ही को आना है। नहीं, उसी में तो ये कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि रीडिंग हम कम कर रहे हैं, बिल कम आएगा। ये उस कस्टमर को ये नहीं पता कि ये बिल आगे उसी को भरना है। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। भरना किसान को ही भरना पड़ेगा। आप लोग उनके साथ जो धोखाधड़ी कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल हम नहीं करते। ये जैसे कि बहुत से होते हैं कि 100 रुपये ले लिए, 200 रुपये ले लिए, बिल कम कर दिया। ये काम यही हो रहा है छाता पैगांव में, या छाता में भी हो रहा होगा? ये सर सब जगह होता है, बिजली विभाग में सब पूरा ऐसा ही है। पूरा हिसाब किताब ऐसे ही चलता है। अगर वहाँ कोई गरीब आदमी बिल कराने जाएगा, उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, इतने का नहीं है, इतने का होगा, उतने का नहीं। उसमें दलाल 50 है, अरे मैं करवाता हूँ 2,000 वो लेगा, 2,000 वो लेगा, सब ऐसे ही करते हैं। अच्छा, छाता में ग्रामीण लाइन में वो भी यही काम करता? मुझे उसकी नहीं पता, वो मेरे साथ ड्यूटी नहीं करता। केशव चौधरी है जी, वो भी यही करता होगा? उनकी भी नहीं पता, मैं अपने की कह सकता हूँ। तो अभी आपने सुना कि ये हैं बिजली विभाग के कर्मचारी, एक मीटर में रीडिंग निकालने का काम करते हैं, जिनका बिल इनका खुद ही का था 50,000 रुपये का, जो कि मात्र 300 रुपये में ख़त्म हो गया। तो ये है बिजली विभाग को कैसे ये लोग चपत लगा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, और इसी का भुगताना एक आम नागरिक को, आम किसान को करना पड़ता है। एक आज किसान है, अपनी खेती बाड़ी करने के लिए बिजली विभाग के बिल दे नहीं पाता है, लेकिन ये लोग उन्हीं को चूना लगा देते हैं। और यह बात बिल्कुल गलत है कि रीडिंग कम निकल के और दोबारा उसके जुड़ेंगी नहीं। अगर कोई और इनकी जगह ड्यूटी करने आएगा तो आपका पूरा फर्रा आपको भरना पड़ेगा। अब देखना होगा कि ऐसे व्यक्तियों पर आखिर क्या कार्रवाई की जाती है। हमारे मंच न्यूज़ ने इस बात की पहल की और एक बड़ा खुलासा किया है इस बात का। अब देखना होगा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है और ऐसे व्यक्ति
जो इस मामले में लिप्त हैं, जो इन्होंने नाम बताए हैं, आखिर उन पर भी कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या सिर्फ लीपापोती कर दी जाती है। ये तो एक संविदा कर्मी की बातें हैं। इस विभाग में न जाने ऐसे कितने संविदा कर्मी और कितने अधिकारी हैं, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री का गृह जनपद होने के बाद भी इस तरह के मामले मथुरा में आम बात हो गई है। अब देखना होगा इसमें लिप्त अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर ऐसे ही उन लोगों से भी सेवा शुल्क लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा।